बिल्कुल रहने किसी बीच एक और बड़ी खबर दे दर्शकों को। बीजेपी का आज कोलकाता में मार्च भी होने वाला है। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में ये मार्च किया जाएगा। हिंसा की आंख में लगातार बंगाल धधक रहा है। हमने देखा किस तरीके से वक्फ को लेकर यहाँ पर लगातार आगजनी पथराव हिंसा देखने को मिली और अब हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में मार्च होने वाला है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी यहाँ पर की गई है। हालांकि इस पूरे तनाव को देखते हुए बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। रहने का आपके पास मैं वापस आऊंगी। वक्फ को लेकर विरोध कम था कि अब हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी मार्च होने वाला है। हाँ, एकदम देखिए, वक्फ कानून को लेकर एक तरफ विरोध चल रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से अभी ये जो हिंसा का घटना भड़का है और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से एसएससी 2016 का जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया है, जिसके कारण में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 26,000 जो शिक्षक थे उनका जो नौकरी चला गया है, उसका ही प्रतिवाद में, ये दोनों चीजों का प्रतिवाद में आज रास्ते में आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कॉलेज स्क्वायर से दोपहर 2 बजे के आसपास रैली किया जाएगा, जो प्रोटेस्ट रैली होगा। इस प्रोटेस्ट रैली में सुकांत मुजुमदार, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और उसके साथ बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, सुकांत मुजुमदार खुद मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ ही बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्र पॉल जैसे जो टॉप मोस्ट लीडर वो इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल रहेंगे। कॉलेज स्क्वायर से ये रैली चालू होगा, श्याम बाजार तक ये रैली चलेगा और इसमें से ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का जो डिमांड वो बीजेपी की तरफ से उठाया जाएगा। बीजेपी की तरफ से इसके पहले भी ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का डिमांड उठाया गया था, क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में बीजेपी का कहना है कि डायरेक्टली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और इसी कारण में ममता बनर्जी को रिजाइन करना पड़ेगा, ये बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। दूसरी तरफ इस तरीके का जो हिंसा का घटना मुर्शिदाबाद में भड़का है, इसको लेकर भी अभी बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान या तो टीएमसी का जो लीडर है उनके तरफ से जो भड़काऊ बयान दिया गया है, उसी कारण में मुर्शिदाबाद का ये जो हिंसा भड़का है और इसी कारण में इसका जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के ऊपर आता है और ममता बनर्जी को इसी कारण में रिजाइन देना पड़ेगा। ये दो चीज को लेकर आज रास्ते में बीजेपी आ रहा है। बीजेपी का राज्य जो अध्यक्ष वो सुकांत मुजुमदार वो खुद मौजूद रहेंगे। उसका नेतृत्व में पहले ही ऑलरेडी कितना सेंसिटिव माहौल वहां पर बना हुआ है, लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी बीच एक और बड़े मार्च का ऐलान वहां पर कर दिया गया। हालात वहां पर बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हिंसा प्रभावित इलाकों को लेकर हाईकोर्ट का ये फैसला है। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्र बलों की तैनाती की गई है। बीजेपी ने केंद्र बलों की तैनाती की यहां पर मांग भी की थी। रहने का आपके पास मैं वापस आऊंगी। केंद्र की ओर से यहां पर तमाम टुकड़ियों की तैनाती का ऐलान किया गया है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कहां कहां पर यह तैनाती है? देखिए, मुर्शिदाबाद का 3 जगह पर 5 कंपनी सीआईएसएफ जो है वो उनको पोस्टिंग किया गया है। मुर्शिदाबाद का जंगीपुर एरिया, मुर्शिदाबाद का स्तूति पुलिस स्टेशन एरिया और उसके साथ साथ ही मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज एरिया, जो 3 जगह पर हिंसा भड़का था, उस 3 एरिया में ही ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। 5 कंपनी सीआईएसएफ और इसके अलावा इसके पहले जो 7 कंपनी बीएसएफ था उसको भी उधर स्टैंड बाई रखा गया है। इसके अलावा भी बीएसएफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो 300 कंपनी और भी बीएसएफ मालदा में स्टैंड बाई पोजीशन में है। अगर राज्य सरकार को जरूरत पड़ेगा तो वो बीएसएफ भी इस जगह में पोस्टिंग हो पाएगा। ऐसा कल होम सेक्रेटरी की तरफ से फोन करके राज्य सरकार को बताया गया है। राज्य सरकार का डीजी के साथ, राज्य सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी है उनके साथ सेंट्रल होम सेक्रेटरी जो है उनके तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हालात खराब होते चले जा रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि अब कंपनियां तैनात की गई हैं। अब देखना होगा हालात वहां पर अंडर कंट्रोल कब तक आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा जारी है, जगह जगह हमने देखा कि मुर्शिदाबाद हिंसा के तमाम तस्वीरें सामने आई थी, अपडेट सामने आए थे। ऐसे में उसी को लेकर आपको सुकांता मजूमदार की एक बाइट सुनवाते हैं। देखिए, स्थिति बहुत ही भयंकर है और हाई कोर्ट की जिस बेंच ने, स्पेशल बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया है, हम इस वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण
उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि यू आर नॉट रेडी टू रूल द स्टेट, यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल द स्टेट। पुलिस मिनिस्टर आप है, पुलिस आपके अंडर आती है, और जिस तरीके से आपकी पुलिस की भूमिका देखी गई है, और मैं इस पॉइंट में एक विशेष विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके पहले नुपुर शर्मा के केस में हुआ, हर जगह पे ऐसा चीज़ हो रहा है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। आगजनी, बवाल, पुलिस पर पथराव और सरकारी ऑफिस में तोड़फोड़, हिंसा की ये तस्वीरें डराती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिहादियों के बवाल की ये तस्वीरें कई सवाल उठा रही हैं। सवाल है कि क्या दीदी के राज में दंगाई बेकाबू हो चुके हैं? क्या ममता राज में दंगाइयों को डर नहीं लगता? क्या इन उपद्रवियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? सवाल ये भी है कि हिंदुओं के त्योहार आते ही हिंसा क्या सोची समझी साजिश है? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि बंगाल से आई तस्वीरें सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पश्चिम बंगाल में जमीयत उलेमाए हिंद के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बस को रोका गया, उस पर लगे भगवा झंडे को जबरन उतार दिया गया। भगवा झंडे पर भगवान राम की तस्वीर भी थी। इस घटना की तस्वीर सामने आते ही बीजेपी भड़क उठी। ममता बनर्जी पर हिंदुओं को डराने, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश का आरोप मढ़ने लगी। और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृहमंत्री जी को सब मालूम है। ममता पर बीजेपी आग बबूला है। आक्रोश की आग इसलिए भी भड़की है क्योंकि आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया। दंगाइयों ने हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की, कई वाहनों को आग लगा दी, लेकिन दीदी की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देखती रही। वहाँ 86 हिंदू शॉप और हिंदू हाउस, उसको तोड़फोड़ करना, लूट करना, ये काम उपद्रवियों ने किया था। जो 24 को अरेस्ट किया ये लोग, इसका साथ ये लोग तोड़फोड़ करने वाला नहीं है। वहाँ का जो मिनिस्टर है साबिना यास्मीन, वो लिस्ट बना दिया, उस लिस्ट के अंदर अरेस्ट किया। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका हो गया क्या? सीरिया, अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ है। मोतावाड़ी में हो, जंगीपुर में, जहाँ भी दंगा फसाद हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हजारों हिंदू रास्ता में आके प्रतिवाद कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी आरोपों के तीखे बाण चला रही है। मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुखिया मौन है। हालांकि हिंसा के 118 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किया है, लेकिन सवाल है कि ममता राज में हिंदू त्योहारों के आते ही बार बार हिंसा क्यों होती है? क्या मुर्शिदाबाद का ये बवाल किसी गहरी साजिश का नतीजा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।